ओम शांति। 25 मई 2024 की साकार मुरली। आज की मुरली विशेष तौर पर हमें फरिश्ता स्थिति की ओर ले जाने के लिए है। सर्व बंधनों से मुक्त ऐसा फरिश्ता बनना जिसको देह भूल जाए, दुनिया भूल जाए, अपनी डबल लाइट स्थिति याद रहे। तो आज की मुरली हम सुनेंगे डबल लाइट बंधन मुक्त फरिश्ता बन जाने के लक्ष्य से। और ऐसा बनाने के लिए आज बाबा हमें तीसरे नेत्र की करामात बता रहे हैं, जो बुद्धि का नेत्र होता है। बुद्धि देखती है, फिर जजमेंट्स देती है। तो बाबा हमारी बुद्धि को दिव्य बनाते हैं, हमें जागृत करते हैं, जिससे दृष्टि पवित्र होती है। और आज की मुरली में बाबा ने उस पवित्र दृष्टि का भी महत्व बताया है। और फिर एक सन्यास होता है जिसमें घर बार छोड़ जंगल में जाना होता है। बाबा उससे भी ऊपर के एक सन्यास की बात कर रहे हैं आज, कि रहो घर गृहस्थ में, लेकिन दुनिया भूल जाए। सिर्फ छोड़ के जंगल न जाए, दुनिया भूल जाए, ऐसी स्थिति धारण करो तो उसे बेहद का सन्यास कहा जाएगा। साथ ही भारत देश की महिमा, बाबा की प्यारी महिमा, सेवा की एक और विधि, और साथ साथ फरिश्ता बनने का वरदान। बाबा के ये महावाक्य आत्मसात करने के लिए मनोभूमि तैयार करते हैं, अपने को एकाग्र कर लेते हैं अपने मूल सत्य स्वरूप पर। मैं आत्मा हूँ, ज्योति बिंदु हूँ, अजर अमर अविनाशी हूँ। ये मिट्टी का शरीर नाशवान है, आज है कल न होगा। मैं एक अकेला सितारा वापिस आत्माओं के देश चला जाऊंगा। मुझ आत्मा के प्यारे पिता परमात्मा ब्रह्मलोक निवासी महाज्योति बिंदु शिव स्वयं पधारे हैं ब्रह्मा तन में। मुझ आत्मा को सत्ज्ञान दे पावन बनाकर, देह बंधन से छुड़ाकर, फरिश्ता बनाकर वापिस ले जाने के लिए प्यारे बाबा ज्ञान सागर ब्रह्मा मुख से मधुर वाणी उच्चारण करते हैं। आज शिव बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप आए हैं तुम्हें सिविल चक्षु देने, पवित्र दृष्टि देने। तुम्हें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है, इसलिए ये आंखें कभी भी क्रिमिनल नहीं होनी चाहिए। अशुद्ध दृष्टि से किसी को न देखो, काम विकार की नजर से, लोभ मोह से नहीं, आत्मिक भाव से, पवित्र दृष्टि से सबको देखना। देखते समय ज्ञान यूज करना, ज्ञान अनुसार बुद्धि के चित्र बनाने हैं, वैसी विजुअलाइजेशन हो। इससे ही हमारे कर्म और व्यवहार पवित्र हो जाते हैं। फिर बाबा हमें घर गृहस्थ में रहते बेहद का सन्यासी बनने के लिए श्रीमत दे रहे हैं, कि तुम्हें इस नरक जैसी कलयुगी पुरानी दुनिया और यहाँ रहने वाले मनुष्यों से बुद्धि का योग हटाकर स्वर्ग को याद करना है। तो जहाँ बुद्धि जाती है,
वहाँ सारे एक्शन उसको फॉलो करते हैं। तो बुद्धि को हमें नई स्वर्ग की दुनिया के निर्माण में लगा देना। गृहस्थ व्यवहार में रहते नरक को बुद्धि से त्याग दो। नरक है पुरानी दुनिया, तुम्हें बुद्धि से पुरानी दुनिया को भूलना है। ऐसे नहीं एक हद के घर को त्याग कर सिर्फ दूसरी जगह चले जाना है। तुम्हारा है बेहद का वैराग्य। अभी तुम्हारी वानप्रस्थ अवस्था है। बेहद का वैराग्य यानी हर मनुष्य से, दुनिया की हर चीज से लगाव समाप्त। सिर्फ एक्टिंग के लिए, निभाने के लिए उनका साथ ले रहे हैं। और हमारी अवस्था है आवाज वाणी से परे की, स्वीट अनुभूतियों की। और याद है हमें, जो कुछ देखते हैं सब कुछ छोड़कर आत्माओं के देश शांति धाम चले जाना। फिर बाबा अपना परिचय करा रहे हैं आज। शिव भगवानोवाच, मैं पुरानी पतित दुनिया के अंत में ब्रह्मा के बहुत जन्मों के अंत वाले जन्म में भी वानप्रस्थ अवस्था में प्रवेश करता हूँ। वे अपने जन्मों को नहीं जानते हैं। इसने शुरू से लेकर अंत तक पूरा पार्ट बजाया है। जिस ब्रह्मा तन में प्रवेश किया है उसकी दास्तान सुना रहे हैं बाबा। पूरा पार्ट भी बजाया है शुरू से अंत तक। फिर इनको ही पहले नंबर में जाना है, वही श्री नारायण पद पाना है। तो शिव बाबा कह रहे हैं, मैं ही ज्ञान का सागर पतित पावन हूँ, जो तुम्हें पुरुषोत्तम संगम युग पर ब्रह्मा द्वारा पूरा ज्ञान देकर तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाता हूँ। बच्चे, अभी तुमको सच्चा सत्य गुरु मिला है, जो तुमको एकदम सच्चा सचखंड का मालिक बनाते हैं। पहले हमें सच्चा बनाएंगे, फिर सचखंड का मालिक बनाएंगे। बाकी बाबा कहते हैं, मैं स्वयं भारत में आकर अपना परिचय देता हूँ। मुझे ढूंढा नहीं जा सकता। मैं तुमको आकर आस्तिक बना देता हूँ, क्योंकि यथार्थ पहचान मिलते ही हमारी डिवोशन अनलिमिटेड हो जाती है। बाबा के लिए आस्तिक बन जाते हैं। फिर जिस भारत भूमि पर बाबा आते हैं, बाबा उसकी ग्रेटनेस बता रहे हैं कि पूरे कल्प में भारत का ही ऑलराउंड पार्ट है, चारों युगों में। और कोई खंड को ऐसे नहीं कहेंगे, क्योंकि पहले भारत जब सच खंड था तब सिर्फ देवी देवताओं का राज्य था। तब और कोई खंडों में पॉपुलेशन नहीं होती है। एक अखंड भारत में दैवी स्वराज्य होता है। बाकी खंड बाद में डेवलप होते हैं। और उस समय सभी 100% प्योरिटी में रहते थे। प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी सब थी। सच्चा अर्थात ट्रुथ। भगवान भी भारत में ही आते हैं। तो सोचो, जिस धरती पर भगवान का पांव लगा वह धरती कभी विनाश नहीं हो सकती। तो ये अखंड भूमि भारत बन जाती है। ये भूमि सदैव कायम रहती है, सिर्फ अवस्थाएं चेंज होती रहती हैं। फिर से बाबा हमें पवित्र दृष्टि के लिए बता रहे हैं कि बच्चे, अभी तुमको देवता बनना है, इसलिए पवित्र बनो और दैवी गुणों को धारण करो। उसके लिए आँखों पर अटेंशन रखना है। ये आँखें बड़ी शैतान है। कैसे शैतानी होती है आँखों से? जैसे स्कूल में कुमार कुमारियाँ पढ़ने जाते हैं, इकट्ठे होने से खराब हो पड़ते हैं, क्योंकि क्रिमिनल आई है।
दृष्टि खराब हो जाती है। और क्रिमिनल आई होने कारण ही मनुष्य पर्दा लगाते हैं, घूंघट करते हैं। पापात्मा भी उनको कहते हैं जिनकी क्रिमिनल दृष्टि होती है, दैहिक दृष्टि से किसी को देखते और व्यवहार करते हैं, अच्छा नहीं माना जाता उसको। अब क्रिमिनल आए तो सिवाय पतित पावन बाप के और कोई सुधार न सके। बाबा आकर अंतर्दृष्टि चेंज करते हैं हमें। तीसरा ज्ञान का नेत्र, समझ की आंख खोल देते हैं, तो ये आंखें भी सुधर जाती हैं। इसलिए बाप आकर तुमको ज्ञान के सिविल चक्षु देते हैं, जिससे अभी तुम्हारी आत्मा सुधर रही है। फिर सतयुग में तुम्हारी क्रिमिनल आई नहीं होगी तो वहाँ घूंघट करने की भी दरकार नहीं। इन लक्ष्मी नारायण को कभी पर्दा लगाते देखा है क्या? तो पवित्र दृष्टि होती है तो ज़रूरत नहीं, अपवित्र होती है तो बहुत लिमिटेशंस आ जाती हैं। तो हमें ध्यान रखना है, ज्ञान का सिविल चक्षु जो सौगात रूप में बाबा से मिला, उसको यूज़ करना है। फिर बाबा ईश्वरीय सेवा की विधि समझा रहे हैं कि तुम बच्चों को सबको संदेश देना है। आओ बहनों और भाइयों, आकर रचयिता और रचना के आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनो, पढ़ाई पढ़ो। ये ज्ञान पाने से और सृष्टि चक्र को समझने से तुम चक्रवर्ती, देवी देवता, सतयुग के महाराजा और महारानी बन सकते हो। लक्ष्मी नारायण भी इस पढ़ाई से ही ऐसे बने हैं। फिर जो कांटे से फूल बनने वाले होंगे, देवता बनने वाले होंगे, वे इस ज्ञान को झट समझ जाएंगे, कहेंगे ये बिल्कुल सत्य बात है, तुम बहुत अच्छा समझाते हो। उनके गुण जागृत होने लग जाएंगे और ज्ञान धारण करने लगेंगे। तो बाबा समझा रहे हैं, ये बैज भी ज़रूर लगा कर रखो, इसमें भी रचयिता और रचना और उसका आदि मध्य अंत दिखाई पड़ता है। बैज पर एक तरफ त्रिमूर्ति होता है, एक तरफ श्री लक्ष्मी नारायण का चित्र होता है। तो त्रिमूर्ति में रचयिता शिव बाबा ब्रह्मा तन द्वारा विष्णु जैसा देवता बनाते हैं, और श्री लक्ष्मी नारायण का फोटो सामने बैज पर लगा कर रखते हैं, तो याद रहता है हम ऐसा बनने वाले हैं, तो ऐसे गुण धारण करने हैं, दूसरों को भी ऐसा बनने की प्रेरणा दे सकते हैं। इसलिए बाबा कहते ये बैज लगा रहे ताकि स्मृतियाँ जागृत रहें। अब हम लेंगे बाबा से आज का वरदान। याद कर लें वरदाता को, उनके सामने अपने को खड़ा हुआ देखें। बाबा की सागर सी गहरी आंखें, मस्तक ज्योति पर दिव्य नूर, नैनों से छलकता प्यार भरा प्रकाश मुझ में समा रहा। बाबा मुखारविंद से वरदान दे रहे हैं, बच्चे देह और देह के दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहने वाले, सर्व बंधनों से मुक्त फरिश्ता भव। तो फरिश्ता के लिए बाबा विधि समझा रहे हैं कि जिसका कोई भी देह और देहधारियों से रिश्ता अर्थात मन का लगाव नहीं है, वही फरिश्ता है। तो फरिश्तों के पांव सदा ही धरनी से ऊंचे दिखाते हैं, लाइट लाइट होता है और ऊपर उड़ते से दिखाते हैं। धरनी से ऊंचा अर्थात देह भान की धरती की स्मृति से ऊंचा। 5 तत्वों से बना कोई भी वस्तु, पदार्थ, व्यक्ति, उससे लगाव न हो, उनकी स्मृतियों से ऊंचा। जो देह और देह की दुनिया की स्मृति से ऊंचा रहते हैं, वही सर्व बंधनों से मुक्त
फरिश्ता बनते हैं। ऐसे फरिश्ते ही डबल लाइट स्थिति का अनुभव करते हैं। तो याद दिलाते रहेंगे अपने को, मैं सर्व बंधनों से मुक्त डबल लाइट फरिश्ता हूँ, देहभान की स्मृतियों से बाहर हूँ और डबल लाइट हूँ। स्लोगन, वाणी के साथ चलन और चेहरे से बाप समान गुण दिखाई दें, तब प्रत्यक्षता होगी। वाणी में तो हम ज्ञान परफेक्ट सुनाते हैं, लेकिन वो गुणों में उतरा हुआ और चेहरे पर मुस्कान और रूहानियत के रूप में दिखाई दे, तो मालूम पड़ेगा कि ये देने वाला कौन। आज की मुरली से होमवर्क लेते हैं कि हमें सतगुरु बाबा की याद से बुद्धि को सतो प्रधान बनाना है, सच्चा बनना है, क्योंकि सच्चा सतगुरु हमें अपने जैसा सच्चा बना रहे हैं। आँखों की बड़ी संभाल करनी है, दृष्टि को सिविल बनाना है, देह पर न जाए ध्यान देना, और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए भी बुद्धि का योग नई दुनिया की तरफ ले जाना, पुरानी से अपने आप हट जाएगा और आस्तिक बन सबको आस्तिक बनाने की सेवा करनी है। ध्यान रखना है अपने चलन और चेहरे में दैवी गुण दिखाई दे, रूहानियत दिखाई दे, जिससे दाता बाप का शो कर सके। और आज पूरा दिन स्वमान रखेंगे, मैं बंधन मुक्त फरिश्ता हूँ, मुझसे चारों ओर पवित्र रूहानी लाइट फैलती जा रही है। सामने बाबा खड़े हैं और बाबा की प्यार भरी दृष्टि मेरा करंट, मेरा उजियारा बढ़ाती जा रही है और मुझसे ये उजियारा चारों ओर फैलता जा रहा है। ओम शांति।